नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान स्टेट से एक न्यूज आ रही है, वहां की स्टेट की काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी। मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से चालू हो गई है। वहां का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझाने के लिए वहां की वेबसाइट के ऊपर rajneetuc.in पे आप जाके ये पूरी प्रक्रिया को आराम से समझ सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को मैंने डिटेल में यहां समझाने की कोशिश की है। आप स्टेप टू स्टेप पूरी प्रक्रिया को करके ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। और ऑल इंडिया में जो विद्यार्थी हमारी पेड सेवा लेना चाहते हैं वो सभी इस बताए गए नंबर पर संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवाइए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कल से कॉलेज भरने की प्रक्रिया चालू हो रही है और उसके बाद स्लॉट मिलना मुश्किल हो सकता है। अभी तक ऐसा ही नजर आ रहा है और आप सभी का प्यार जो हमें मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत लोग जो हमारी व्यूअर है वो कॉल करके हमें बहुत तो ज्यादा राजस्थान बधाइयां दे स्टेट रहे हैं की और उनका नीट बहुत ही काउंसलिंग के आभार लिए हमें। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। यहाँ पर नीट यूजी मेडिकल डेंटल की जो काउंसलिंग होगी एमबीबीएस और बीडीएस सीट के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन विंडो आज ओपन हो गया है। ऊपर दिखाई गई वेबसाइट rajneetuc2022.in ये वेबसाइट है। इस पे जाकर आप राजस्थान की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंसलिंग करने से पहले ध्यान देना पड़ता है नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आप उसको अच्छे से समझिएगा और उसके बाद ही काउंसलिंग चालू करिएगा। तो जो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन 11 तारीख का आया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि 13/10 को आपका नीट का एप्लीकेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन आज चालू हो जाएगा। और वो चालू होगा 2 पार्ट में और दोनों पार्ट आज ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट डेट है डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस की, वो है 18 तारीख को शाम 4 बजे तक। और लास्ट डेट है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो है 18 तारीख को ही रात को 11:45 पर। उसके बाद प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी होगी 16 तारीख को और उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन उनको बुलाया जाएगा 19 तारीख को। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 21 तारीख को और उसके बाद पब्लिश की जाएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेट, पीडब्ल्यू, डिफेंस, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एनआरआई की। उसके बाद आपको एक तो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है, वो 18/10 तक करना है। उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज लिया जाएगा जो कि रिफंडेबल होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो तो 1000 रुपये रहता है और वो रिफंडेबल नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है जनरल कैटेगरी के लिए दिखाया गया 10,000 रुपये और 5,000 रुपये SC, ST, OBC के, MBC के कैंडिडेट के लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो रहेगा वो 1 लाख रुपए रहेगा और वो आपको फीस का पेमेंट करना है 22/10/2022 से 27/10/2022 को। और जो चॉइस है वो ऑटो लॉक हो जाएगी। अगर आप नहीं करते हैं तो चॉइस लॉक ऑटो लॉक हो जाएगी 22 तारीख को से 27 तारीख के बीच में दिखाया गया है और ये लॉक होगी 27 तारीख को शाम 5 बजे तक। उसके बाद प्रिंट लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपने चॉइस लॉक की थी उसका 28/10 को आपको प्रिंट मिल जाएगा। फिर फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन वो 31/10 को जारी कर दी जाएगी और जो अलॉटमेंट लेटर है जो आपको कॉलेज मिला है वो जारी हो जाएगा 1/11/2022 को। और ज्वाइनिंग जो करनी है आपको 1/11/2022 से लेकर 4/11/2022 तक करनी है। तो ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं काउंसलिंग की तरफ कि काउंसलिंग कैसे करनी। तो काउंसलिंग 2 पार्ट में होने वाली है। पार्ट 1 यहाँ पे दिखा रखा है एप्लीकेशन पार्ट 1 और एप्लीकेशन पार्ट 2। इन पार्ट को कंप्लीट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विशेष है कि आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो रखना है जिसके नीचे डेट लिखी हुई होनी चाहिए आफ्टर 1/1/2022 की। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म नीट के में लगाई थी वही फोटो आप यहाँ लगा सकते हैं। वो जेपीजी फॉर्मेट में होती है। सिग्नेचर चाहिए, उनको एक सिग्नेचर चाहिएगा। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, SC, ST जो भी आपकी कास्ट है वो, प्लस फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो लगेगा। और
जिनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको आप एक इनकम सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर आप पार्ट 1 एप्लीकेशन पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर एग्री करना है आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है वो केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद ये सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो ही काउंसलिंग करवाना चालू करिएगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे करिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो हो जाएगा। यहाँ पे आपका नीट 2022 का रोल नंबर देना है। फिर आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डे मंथ ईयर, फिर नीट में जितने आपके मार्क्स आए हैं वो लिखना है और यहाँ से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये सब आप जैसा नीट के फॉर्म में भरा था, रिजल्ट में जैसा नंबर आया है वो देंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन सही होगी तो आगे की प्रक्रिया आप चालू कर सकते हैं। उसके बाद क्या स्टेप रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 में आपको नीट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स नीट के डालने हैं, कैटेगरी डालनी है और क्लिक वैलिडेट करना है। फिर आगे जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये आपको सामने शो करेगा। फिर EWS के लिए अप्लीकेबल है तो आपको वो करना है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड होना है तो वो यस नो जो भी ऑप्शन आपकी लगता है वो आपको चॉइस करनी है। उसके बाद आपसे डिफेंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर डिफेंस में आपके माता पिता हैं तो आपको वो भी सेलेक्ट करना है, नहीं है तो उसको खाली छोड़ना है। या डिफेंस के सभी कोड दिए गए हैं जो कि आपको समझना है, जो आपके लगते हैं वो उस हिसाब से वहाँ पे भरना है। फिर ये प्रक्रिया यहाँ पे पूरी चालू होने के बाद आपसे आगे पूछेगा कि आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने नंबर हैं वो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके लिखने हैं। और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आता है उसको वेरीफाई करना है। आपका ईमेल एड्रेस देना है, आपका मोबाइल नंबर अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो वो डालना है। फिर आपका डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं वो वहाँ पे सेलेक्ट करना है। और ये ध्यान में रखिएगा अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो आपको इनकम प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको स्टेट, जो इस स्टेट के हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर आपको जानना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन लगता है। आपके माता पिता यहाँ 10 साल से रहते हैं और 5 साल से आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो ये 1 नंबर का लगाना है। इसके अलावा जो आप यहाँ के बोनाफाइड रहने वाले हैं और यहीं पे आपने स्टडी करी है पूरी तो आपको 2 ऑप्शन करना है। ऐसे जो भी ऑप्शन आपको लगता है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, आप इनको केयरफुली पढ़ के सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाइएगा, क्लिक येस और नो मैसेज जो अपीयर करेगा उसको आपको येस नो जो भी आपके लगता है उसको करना है और फिर आप आगे बढ़िएगा। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर क्लिक एडिट, अगर आपको एडिट की रिक्वायरमेंट है तो उस पर जाना है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपका जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको एक एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी और पासवर्ड भी सामने बता दिया है। मतलब एप्लीकेशन और आईडी यहाँ वेबसाइट से खुद मिलेगा, आपको ऑल इंडिया की तरह खुद जनरेट नहीं करना है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी फर्स्ट स्टेप की। उसको करने के बाद आप पार्ट 2 पे चली जाइएगा। ये जो पार्ट 2 का ऑप्शन यहाँ बता रखा है उस पार्ट 2 पे जाके आप जैसे ही पार्ट 2 पे जाएंगे वहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन नंबर और वो पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा जो कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिला था, वो करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल है जो आपने भरी हुई है या पहले से भरी हुई बता रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करेगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ जिस स्टेट के वो स्टेट सेलेक्ट करना है, माता पिता, जेंडर वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पूछ रहा है वो सिलेक्ट करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि नॉट एडिटेबल, मतलब आप उनको एडिट नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिक नीट के स्कोर कार्ड से यहाँ आ जाएगी। और फिर उसके बाद आपको एक परमानेंट और प्रेजेंट 2 एड्रेस के ऑप्शन है। तो आपका अगर सेम है तो दोनों में सेम लिखना है वरना अलग अलग लिखना है। आपका STD कोड सिटी का क्या लगता है वो लिखना है। आपके सेल नंबर, मोबाइल नंबर लिखने हैं, ईमेल ID, डोमिसाइल स्टेट जो स्क्रीन पे दिखा रहा है उनको अच्छे से चेक करना है। फिर आपका आधार कार्ड लगाना है विदाउट स्पेस के, जो जितने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है वो कंटिन्यूसली लिखना है।
आप कहाँ के रहने वाले, इंडिया या अदर के, वो सेलेक्ट करना है और सेव और नेक्स्ट पे करना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन की डिटेल मांगेगा, 10th की डिटेल यहाँ पे आपको केयरफुली सबमिट करनी है। उसके बाद 12th की मांगेगा, 10+2 की, वो भी आपको केयरफुली सबमिट करनी है। कौन सा बोर्ड है, कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए थे, कितने परसेंटेज है, टोटल मार्क्स है, वो आपको केयरफुली देने हैं। और यहाँ पे आप एडिट करने का भी ऑप्शन आपको लास्ट में मिलेगा। तो सब चीज़ों को आपको केयरफुली भरना है। डॉक्यूमेंट 3 अपलोड करने हैं, उसमें से जो भी आपके लगता है, एक तो आपको करना है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके हैं तो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो, अगर आप हैं तो, और एक आपको करना है अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो इनकम प्रूफ। ये सब कुछ करके डिक्लेरेशन आपको नीचे बताएगा, उसको आपको प्रीव्यू करना है और फिर वेरीफाई करके फाइनल सबमिशन करना है। इसमें फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। कब तक मिलेगा? लास्ट 2 जो पार्ट 2 का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको एडिट करने का ऑप्शन आपको लास्ट डेट तक मिलेगा। तो अगर आपको से कोई गलती हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको लास्ट के राउंड तक इसमें एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे आप ये पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं।